आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पंजाब के गुरदासपुर से कल उस वक्त कोहराम मच गया जब एक धमाके के साथ कई मकाने अचानक से धराशायी होने लगे और देखते ही देखते पूरे इलाके में तबाही का मंजर पसर गया। दरअसल गुरदासपुर के बटाला इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसमें अब तक आपको बता दें 23 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि आसपास के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि गुरदासपुर के इस हादसे का कसूरवार कौन है और किसने इजाजत दी रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री चलाने की। देखिए रिपोर्ट। You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. लोगों की मौत का कौन कारण थे, कौन जवाबदेह होगा उन 23 लोगों की मौत का जो इस हादसे का शिकार हो गए हैं? क्योंकि कहा जा रहा था कि इससे पहले भी मार्च में इसी तरह का हादसा हुआ था और इसी हादसे में एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी, लेकिन सभी की निगाहें इस हादसे के उन आरोपियों के ऊपर लगी हुई हैं जो इस हादसे के जिम्मेवार थे। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। प्रशासन की तरफ से सिर्फ वही रटे रटाए जवाब दिए गए कि जांच चल रही है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। 2017 में इसी जगह पर ब्लास्ट हुआ था, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। फिर भी रिहायशी क्षेत्र में बेशक पुलिस की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही सीधी सीधी सामने आ रही है। 23 लोगों की मौत का जिम्मेवार कौन हो?
देखिए, अब जिम्मेवारी का जो मसला है उसमें मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, जो भी नतीजे सामने निकल के आएंगे उसके हिसाब से हो जाएगी कार्रवाई हो जाएगी। पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में जहां 23 लोगों की मौत हुई है, वहीं काफी नुकसान भी हुआ है। धमाका कितना तेज था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। और न सिर्फ सुनाई दी, बल्कि 500 मीटर दूर स्थित एक मॉल के 3 फ्लोर के शीशे भी टूट गए। हादसे के बाद फैक्ट्री के नजदीक स्थित एक मोटर की वर्कशॉप के अलावा आसपास खड़ी 10 से ज्यादा कारें भी मलबे में दब गई। आसपास की कई इमारतें जमींदोज हो गई। इस शख्स का भी भारी नुकसान हुआ है। नुकसान है ना बहुत किया, मेरा 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। हैरानी इस बात की है कि इस फैक्ट्री में यह कोई पहला धमाका नहीं हुआ है। इससे पहले भी इसी साल मार्च में यहां ब्लास्ट हो चुका है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। ऐसे में सवाल ये कि रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री की अनुमति कैसे मिल गई? जब इस फैक्ट्री में पहले भी धमाके हो चुके हैं और एक शख्स की जान तक जा चुकी है, तो उस वक्त प्रशासन ने क्या किया था? अवैध पटाखा फैक्ट्री पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह फैक्ट्री वैध थी या नहीं? अगर फैक्ट्री वैध थी तो उसमें किस हद तक सुरक्षा के मानक अपनाए गए थे? क्या प्रशासन को इस अवैध फैक्ट्री के चलने की जानकारी नहीं थी? लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी क्यों चल रही थी ये फैक्ट्री? और अब 23 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब प्रशासन के लिए ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं है। और हकीकत यह है कि इस फैक्ट्री की वजह से 23 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जो कि अब कभी वापस नहीं आ सकते। बहरहाल फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर पुलिस ने फैक्ट्री संचालक और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन प्रशासन की कार्रवाई देखिए कि हादसे में मरने वाले लोगों का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया है, जिसको लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। गुरदासपुर से विशाल एंग्रीश, न्यूज़ 24।